बनाए। हाँ, प्रार्थना करेंगे तुम्हारी पहले। कौन कौन ओके। तो इसमें तो ट्रैक्टर हो जाएगा, वो जाएगा, इतने दिन आवाज पहले नहीं आ रही। सेट यस। करके था। और दो ट्रैक्टर है, बस पड़वा दिया। आवाज अभी सर आत्मा। कहीं से दूसरी आवाज आ रही है। अभी आवाज आ रही है। किसी का चालू है वो कैमरा, स्पीकर। हाँ अभी आ रही है आपकी आवाज। पर यस। थैंक किसी यू। की दूसरे किसी का चालू था स्पीकर हाँ। शायद। मेरा पूरा पूरा कनेक्शन है क्या, आपका है देखना है। थोड़ा देखना है पूरा कनेक्शन किसका किसका है। बारिश हो रही है इधर। मुझे आवाज कट कट करके आ रही है। ओके। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन मनीष सर, चित्रा मैम, अजित जी, हीरल जी, प्रकाश जी, पुष्पलता मैम, लूना जी, सोनम जी, प्रमिला जी, यार ज्योति जी, हरमंदर। माधुरी जी। आत्मबंधन आत्मबंधन सर। आत्मवंदन। यस। लूना जी। अच्छा, जूम जब भी मैं सर ऑन करती हूँ हम्म। तो उसमें पासवर्ड हरदम मांग रहा है। पासवर्ड सबको मांग रहा है क्या? हाँ, डालना है। पासवर्ड भी इजी है, 1111। हाँ नहीं, वो इजी तो है, जो फिर उसमें घुसो, फिर उसमें 2 बार 3 बार ये करना, इसलिए मैं पूर्णिमा ध्यान में घुस नहीं पाई। सबको हो रहा है वैसा? सबको हो रहा है हाँ, कि? सभी को हो रहा है, नहीं सभी को हो रहा है। नहीं। मुझे हाँ। हो रहा है, पहले सबका हो रहा है। मीन्स पहले नहीं सर। पासवर्ड पूछता है क्या हर टाइम? हाँ, पहले इजीली, हाँ हाँ, पहले हर टाइम इजीली पूछते काम हैं। करने से हो जाता था। ठीक है ठीक है, मैं वो आप बाद में देख के वो पासवर्ड निकालने की कोशिश। हाँ पासवर्ड पूछता है। यस। यस। हिरल जी आपका आवाज कट रहा है। लूना जी आपका इंट्रोडक्शन आप दीजिए। आप आसाम। जी नमस्ते। मैं असम से हूँ। ओके। स्वागत है। यस। ओके। आसाम से कौन से जगह से? गुवाहाटी से। ओके, मैं टिकवई से। ओ। ओके। ओके। यस। थैंक यू सभी को। थोड़ा अभी ग्राउंडेड हो गए। हम बुक चालू करेंगे फिर। द फोर एग्रीमेंट्स, ये छोटी सी बुक है। अभी हम चालू करेंगे आज। ठीक है। हाँ। मेरे पास तो है ही। हाँ। यस, आपके पास है। किस सबके मेरे पास है? पास नहीं है। मेरे पास नहीं है, मैं तो सुनने वाली हूँ इसमें। ओके। आपके पास नहीं तो किसी के पास नहीं रहेगी आपके पास। ठीक है, मैंने सॉफ्ट कॉपी भेजी है ग्रुप में। अच्छा। सर एक मिनट बोलूं। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ सॉफ्ट कॉपी है वो सेम है मे बी, हम्म। जो आपने बुक भेजा है उससे। वो सेम रहेगा तो उस पे लेकिन। से पढ़ सकते हैं सब लोग। अब पढ़िए। आपने जो भेजा है ना बुक वो वाला, और उसका पब्लिकेशन इसमें पेजेस मेरे। में भी वो सेम हो सकता आपको है। आपको ज्यादा बोलना नहीं है, धीरज हाँ जी। ये वाला सेम है सीता। आपका आवाज कट कट के आ रहा है इसलिए। नहीं मैंने स्पीकर बंद किया है अभी। हाँ, अभी आवाज आ रही, ठीक है। तो कल ये में मेरे इसमें कल में जो बुक इसकी है वो निकलवा उसकी के लाऊंगा। पेजेस है 123 पेजेस है टोटल। ओके, छोटी सी बुक है। अच्छा, कल कल निकाल के लाऊंगी इसको मैं। हाँ। तो ये बुक आप सॉफ्ट कॉपी पढ़े या हार्ड कॉपी, अभी देख लीजिए। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि आप हार्ड कॉपी लेके पढ़ें। तो हाँ जी। जिसको होता है वो करे, जिसको नहीं होता है तो आप सॉफ्ट कॉपी पढ़ सकते हो। ये ये जैसा कंफर्ट जोन में जाने जैसा है। जब भी हो सकता है तो ज्यादातर हार्ड कॉपी रखना है। ओके। हम ऐसे ही बाहर गए तो 150 200 500 की नोट ऐसी ही जाती है आजकल के जमाने में। तो बुक तो 150 100 रुपए की रहती है। तो वो आपकी वेल्थ है, हमेशा रहेगी आपके पास। नहीं, असल में समस्या ये है कि मुझे बुक करना नहीं आता। यस। तो फिर ओके। मैं किसी को कहती हूँ जरा मेरी किताब मंगा दे। अब वो मैंने लिंक बोला नहीं। भेजिए। तो ग्रुप में भी लिंक भेजिए, अमेजोन की लिंक भेजिए। तो हाँ, कल कल आ जाएगी। कल मैं उसकी वो कॉपियां निकलवा लूंगी ना। ओके। ठीक है। ये बुक है। फिर चालू करेंगे इसकी हिरल जी आपके पास है राइट? प्रकाश जी के पास है। सबको मैंने भेजी है सॉफ्ट कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी पे तो
पढ़ जी सके। सर, सॉफ्ट कॉपी है। यस, वेरी गुड। तो वो खुलेगी सोनम जी कैसे? का बहुत फिर वो दिनों के खुलेगी बाद कैसे? आना हुआ। थैंक यू मैम आने के लिए। वो खुलेगी कैसे, मुझे वो नहीं आता ना। यस। डाउनलोड करने का। हाँ। डाउनलोड करेगा तो खुल जाए। यस। हाँ प्रकाश जी, आप थोड़ा संयम रखें ग्रुप में, आपके बहुत पोस्ट आते हैं, हमें इतना पढ़ना नहीं आता है। ठीक है। तो जो मैं 2 दिन ट्रेनिंग गया था, वो अच्छा हुआ। तो टूवर्ड्स नेचुरल है। मैं आगे धीरे धीरे बताऊंगा। और उसके बारे में मुझे भी फुल करने का अभी भी आदेश नहीं है। खाली 9 बजे की प्रेयर करनी है, वो कर रहा हूँ। तो अभी 9 बजे लोग आ सकते हैं, सभी 9:15 तक ध्यान करें, 9:15 से चालू करेंगे। ठीक है। ओके। तो द 4 एग्रीमेंट्स। ओके, उसको बुक को प्रणाम करेंगे और चालू करेंगे। नमस्कार करेंगे। आंखें बंद करें सभी जन। सभी जन आंखें बंद करो। और बुक के लिए, जो पुस्तक है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, किताब के लिए। ये 4 एग्रीमेंट्स बुक जो भी है, तो आप में से जो भी ज्ञान आप इस बुक में है, तो उसमें से एटलीस्ट एटलीस्ट 10% मेरे में उतरे, मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए मेरे लाइफ में। एटलीस्ट 10%। मैक्सिमम 100% हुआ तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट 10% हमें उसमें से ज्ञान मिले, पढ़े। और ना ही इंफॉर्मेशन, तो हम हमारे लाइफ में उसे हम इम्प्लीमेंट करें और उसका डेली लाइफ में हम यूज करें। तो अपने आप होना चाहिए वो। ऐसी प्रार्थना करके हम चालू करेंगे। ठीक है। तो इकरारनामा, द 4 एग्रीमेंट्स, आजादी पाने के लिए 4 समझौते, डॉन मैग्नुअल रूइज उनके लेखक है। तो जो पहला ही है, जो भूतकाल में हो चुका है, जो वर्तमान में उपस्थित है, और जो भविष्य में आने वाला है, उस सर्कल ऑफ फायर के नाम ये पुस्तक समर्पित है। ओके। तो विषय सूची है पेज नंबर 7 पर। आभार है, आभार पढ़ेंगे। मैं अपनी माँ सरिता के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे बेशर्त प्रेम करना सिखाया। अपने पिता जोस लुइस से मैंने अनुशासन का पाठ पढ़ा। मेरे दादा लियोनार्डो मैकियास ने मुझे टॉलटेक के रहस्य खोलने की कुंजी दी। साथ ही मैं अपने पुत्रों मिगेल, जोस लुइस और लियोनार्डो का भी आभारी हूँ। यस। सोनम जी, आप पढ़ सकते हो, आप पढ़िए मैम। जिनका जी। हिंदी अच्छा है जी उनको सर। बोलेंगे हम। जी यस। सर, थैंक यू। गाया जेनिकिंस और ट्रे जेनकिंस ने जो समर्पण दिखाया, मैं उसके लिए स्नेह व आभार प्रकट करना चाहूंगा। मैं इस पुस्तक के प्रकाशन, संपादक और मुझ पर विश्वास रखने वाली जेंट मिल्स के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे रास्ता दिखाने के लिए रे चैम्बर्स भी सराहना के पात्र हैं। मैं अपनी प्यारी दोस्त जिनी जेंट्री को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उनकी समझ काफी अद्भुत है। उसने मुझ पर विश्वास रखकर मेरे दिल को छू लिया है। मैं बहुत से लोगों को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने खुले दिल से इस शिक्षाओं को न सिर्फ अपना समर्थन दिया, बल्कि अपना महत्वपूर्ण समय और संसाधन भी उपलब्ध कराए। इस आंशिक सूची में निम्नलिखित नाम सम्मिलित हैं: गे वकले, टेंड एंड पेंगी रईस। सर, ये सारे नाम नहीं पढ़ने नहीं हैं? नहीं नहीं, छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ने ठीक हैं। है। ओके। जी। मैम आपके लिए बुक आ गई है। जैसा जो लास्ट बुक थी वो ज्यादातर हमारे सर के लिए आई थी। जी। कुलमनी सर के लिए बुक थी, तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा बात की, और उस बुक से भी और उन लोगों से भी उनका रिश्ता था। तो कुलमनी सर के लिए थी बुक, तो ये बुक है मैम आपके लिए है। ओके जी सोनम सर। जी। तो जी सर। हम चाहते हैं कि आप जैसे ही हो, तो ये खत्म हो जाएगी जल्दी ही। तो जी। आप हो तो आज का जो भी हुआ है वो कल आप संक्षिप्त में बताना है। जी। ओके। ठीक है सर। और जी। मैं कुलमनी सर के पास पीडीएफ ये पीपीटी भी बनाया उन्होंने, वो भी शेयर कर सकते हैं। और मनीष जी। सर बुक है तो आप भी
पढ़ना है आपको। तो हर एक बुक आती है तो हमें पता चलता है किसके लिए। जैसे चित्रा जी मैम के लिए एक बुक आई थी। मैम, मैम आपको नाम पता है उसका? यस, नहीं आपकी ये अनम्यूट करिए, बोलिए। यस, यस, असेंशन। यस, असेंशन बुक है ना, वो चित्रा मैम की आई थी। तो वैसी बुक आप सोनम जी आपके लिए है बुक। तो आप थोड़ा ध्यान रखें। और जब सीतायन आएगी तो बताएंगे किसके लिए है। तो बुक आती है सबके लिए धीरे धीरे। तो मुझे जीवात्मा के नियम के लिए आई थी, मुझे ज्यादातर। ओके। तो हर एक के लिए बुक आती है, जैसे जुड़े हैं वो आती है। तो मैंने आपका अपने आप ही नाम आया और आपने बोला तो आप द टॉल टेक पढ़े। उसके बाद हम आगे जाएंगे। यस, हम 9:50 तक पढ़ेंगे। 10 मिनट डिस्कशन करेंगे और उसके बाद 30 मिनट्स ध्यान करेंगे और बंद करेंगे 10:30 एग्जैक्टली। थोड़ा शिस्तबद्ध रहेंगे, अभी थोड़ा डिसिप्लिन में जाएंगे। क्योंकि योगी की कथा जो थी बुक, तो आत्मकथा, वो थोड़ी अलग ही थी। तो उसमें बहुत सारा हमें एडजस्ट किया। बुक ने भी और हमने भी एडजस्ट किया उस बुक को। तो दोनों से हुआ है। और मनी सर के लिए थी बुक, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है उस टाइम। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो सोनम जी द टॉल टिक आप पढ़िए मैम। और जी सर। आप है ना, जब जब सभी के लिए जब पढ़ते हो तो आप कैमरा ऑन रखें। सभी के लिए ओके। सूचना है। जी। तो और बाकी सभी भी पढ़े, ये ऑन रखे कैमरा हो सके तो। आप नहीं करना है कैमरा। तो आपको वो जी। एनर्जी का पता नहीं चलेगा अभी, लेकिन बाद में पता चलेगा। मुझे तो इमिडिएटली समझ में आता है। तो फिर भी चलिए, ठीक है। द टॉल टेक मैम प्रिया। हजारों वर्ष पहले दक्षिणी मेक्सिको के ज्ञानी स्त्री पुरुषों को टोल्टेक नाम से पहचाना जाता था। मानव वैज्ञानिकों के अनुसार टोल्टेक इस शब्द का अर्थ संप्रदाय या जाति ऐसा होता है। लेकिन वास्तव में टोल्टेक वैज्ञानिक और कलाकार थे। अपने पूर्वजों द्वारा खोजे गए आध्यात्मिक ज्ञान का संरक्षण और अभ्यास करने के लिए उन्होंने अपने समाज का निर्माण किया। टोल्टेक के गुरुओं के न, नगुअल और शिष्यों को टियोथिहुआकान कहा जाता था। मेक्सिको नगर के बाहर पिरामिडों की प्राचीन नगरी में वे रहते थे। इस प्राचीन नगरी में इस इंसान ईश्वर बनता है, ऐसी उनकी मान्यता थी। हजारों साल बाद टोल्टेक गुरुओं को विवश किया गया कि वे इस आध्यात्मिक ज्ञान को लोगों के सामने न लाएं और मैम उसके थोड़ा बाद। धीरे पढ़िए मैम, थोड़ा पहले शुरुआत में ना आप थोड़ा धीरे पढ़िए। ओके। ओके। आपका स्पीड हजार अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन हम थोड़ा कम पढ़ते हैं आपके फ्लो से जाने जी के लिए। सर। थोड़ा जी हाई सर। स्तर पढ़े। ओके। ओके। हजारों साल बाद टोल्टेक गुरुओं को विवश किया गया कि वे इस आध्यात्मिक ज्ञान को लोगों के सामने ना लाएं और इसके अस्तित्व को संसार की नजरों से ओझल ही रखें। कुछ शिष्यों ने इस ज्ञान का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, इसीलिए इसे लोगों से छिपाया गया। बदलते समय के साथ इस आध्यात्मिक ज्ञान की सुरक्षा करना और इसे शुद्ध रखना आवश्यक हो गया था। सौभाग्यवश टोल टोल्टेक के गुरुओं ने इस गुप्त आध्यात्मिक ज्ञान को अपनी अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना जारी रखा। हालांकि यह ज्ञान सैकड़ों वर्षों तक गुमनामी में रहा। अब समय आया है कि यह ज्ञान बदलते युग की आवश्यकता अनुसार नई भाषा में लोगों तक पहुंचे। इसीलिए ईगल नाइट वंश के एक गुरु मिगेल एंजल रुइज को इस मार्गदर्शन दिया गया कि वे टोल्टेक की शक्तिशाली शिक्षाओं को आज की भाषा में लोगों तक पहुंचाएं। टोल्टेक के इस आध्यात्मिक ज्ञान में वे ही बातें बताई गई हैं जो सदियों से साक्षात्कारी महापुरुषों द्वारा कही गई थी। टोल्टेक कोई धर्म नहीं है, लेकिन यह उन आध्यात्मिक गुरुओं का आदर करता है जिन्होंने इस धरती पर अपनी शिक्षाएं दी। टोल्टेक चेतना के अस्तित्व को स्वीकार करता है, लेकिन सही मायने में इस ज्ञान को एक ऐसी जीवन शैली के तौर पर ही लिया जाना चाहिए जो प्रेम और प्रसन्नता को जीवन का आधार मानती है। थैंक यू मैम। धुंधल। जी, थैंक यस। यू सर। हाँ, नहीं आपको ये संक्षिप्त में आप बताएंगे टॉल टेक के बारे में? बिना देखे आप बोलना है।
आपको जो भी समझ में आया उतना ही। सर ये एक तरीके का आध्यात्मिक, जी सर, हम्म। जी, इसमें ये था सर कि ये एक तरीके का आध्यात्मिक ज्ञान था, जो कि मेक्सिको शहर के बाहर जो लोग पिरामिड का जो एक कल्चर था, एक नगरी थी, उसमें जो लोग रहा करते थे, और वो लोग वहां के लोगों को जो है, इंसानों को ईश्वर माना जाता था कि ये जो पिरामिड है ये लोगों को ईश्वर बना देता है, ऐसी उनकी मान्यता थी। तो जो उसके मेन जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि इसकी जो डीप स्टडी है या आध्यात्मिक ज्ञान है ये आम जनता तक पहुंचे, इसको छुपा कर रखना चाहिए, ऐसा माना जाता था, और उनके शिष्यों को इजाजत नहीं थी कि वो बाहर जाकर के इस ज्ञान का प्रचार करें। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि बोला गया कि नहीं, इसे बदलते युग के अनुसार एक नई भाषा दो और इसको बाहर जाकर के एक नई लैंग्वेज में लोगों को बताओ, ताकि नए आने वाली जनरेशन का मार्गदर्शन हो सके, और इसकी शिक्षाओं से उनकी भी जो सभ्यता है वो मतलब फल फूल सके, ऐसा मुझे समझ में आया। वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। जी। धुंधला आईना कौन पढ़ेंगे? धुंधला आईना, यस। किरण जी आप पेज पढ़ेंगे? है क्या बुक आपके पास? सब कॉपी है? हाँ, पढ़िए मैम। फर्स्ट पेज पढ़ना है आपको, 13 नंबर। धुंधला परिचय का हम्म। धुंधला आईना। हम्म। परिचय। 3000 वर्ष पूर्व आपके और मेरे जैसा एक इंसान था, जो पहाड़ों से घिरे एक नगर के पास रहता था। वह इंसान एक ओझा जादूगर बनने के लिए अध्ययन कर रहा था। वह अपने पुरखों का ज्ञान पाना चाहता था, लेकिन वह उनके द्वारा दिए जा रहे सारे ज्ञान से सहमत नहीं था। उसे मन ही मन ऐसा लगता था कि इसके अलावा कुछ और भी होना चाहिए। एक दिन जब वह गुफा गुफा में सो रहा था, तो उसने सपने में देखा कि उसका अपना शरीर सो रहा है। वह पूर्णिमा की रात को अपनी गुफा से बाहर आ गया। आकाश साफ था, जिसमें असंख्य सितारे टिमटिमाते हुए देखे जा सकते थे। तभी उसके भीतर कुछ ऐसा घटा जिससे हमेशा के लिए उस उसके जीवन को रूपांतरित कर दिया। उसने अपने हाथों को देखा, अपने शरीर को महसूस किया, और उसने अपना ही स्वर सुना। मैं तो प्रकाश से बना हूँ, मैं तो सितारों के मे, मेल से बना हूँ। उसने आकाश के सितारों को एक बार फिर से देखा, और उसे एहसास हुआ कि सितारों से प्रकाश नहीं निकल रहा था, बल्कि प्रकाश ही सितारों को रच लिख रहा, रहा था। उसने कहा। उसने कहा, सब कुछ प्रकाश से बना है, और किसी भी वस्तु का हाँ सर। हाँ। उसने कहा, सब कुछ प्रकाश से बना है, और किसी भी दो वस्तुओं के बीच का यह रिक्त स्थान भी प्रकाशमय ही है। ये- अब वह जानता था कि जो कुछ भी अस्तित्व में था वह सब एक रूप ही था। यह प्रकाश जीवन का संदेशवाहक है, क्योंकि यह जीवंत तथा सभी सूचनाओं से भरपूर है। यस, थैंक यू इसके मैम। बाद मैम हो थैंक यू। गया आपका। हाँ, हिरल जी, हिरल जी है, पढ़िए मैम। सर। जी सर। हम्म। और इसके बाद उस इंसान को एहसास हुआ कि हालांकि वह सितारों से बना था, वह उन सितारों में से एक नहीं था। उसने सोचा कि मैं उसने उन सितारों को टोनल और उन सितारों के बीच की रोशनी को नगुअल का नाम दिया। इन दोनों के बीच जो भी सामंजस्य और स्थान को रचता है वही जीवन है। जीवन के बिना टोनल और नगुअल का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। उसे विश्वास हुआ कि जीवन ही का निर्माता है। वह हर चीज को अस्तित्व में जो भी प्रकट हो रहा है वह उस सजीव का ही रूप है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। सब कुछ गॉड है, ईश्वर है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मनुष्य धारणा केवल यही है कि प्रकाश प्रकाश को खोज रहा है,
उसने यह भी देखा कि पदार्थ एक दर्पण है, हर चीज एक दर्पण है जो प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हुए प्रकाश की छवि को, माया के संसार को और एक स्वप्न को रचती है। यह उस धुएं की तरह है जो हमें चीजों का वास्तविक रूप नहीं देखने देता। उसने कहा, हमारा वास्तविक रूप विशुद्ध प्रेम और प्रकाश है। यस मैम। जीवन परिवर्तन। हो गया मैम, हो गया आपका। आपका थोड़ा जी सर, लाइन, ओके, थैंक यू। ये लाइन होना चाहिए। हाँ सर। यस, आप हो गया मैम, थैंक, ओके। नेक्स्ट हाँ है, हाँ। यस लूना जी, आपके पास बुक है? नहीं। हाँ पुष्पलता मैम। सर पीडीएफ है। हाँ ठीक है। नहीं अभी इस टाइम जी। कुछ बोला नहीं, आपके पीडीएफ भी चलेगी, जीवन परिवर्तन। ओके। जी। मेरे पास नहीं है। हम्म। मेरे पास इस बुक समझ नहीं है। लूना जी के पास नहीं है क्या बुक? नहीं है, नहीं है। हाँ आप सब एक ग्रुप में है ना, पीडीएफ है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ऑलरेडी डाली। जी, जी। हाँ यस मैम। पुष्पलता जी। इस समझ ने हम्म। उनका जीवन बदल दिया। हम्म। जब उसे यह पता चल गया कि वह असल में कौन था, तो उसने अपने आसपास के दूसरे मनुष्यों व प्रकृति को देखा और उसे वह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने हर चीज में स्वयं को देखा। हर मनुष्य, हर जीव, हर वृक्ष, जल, वर्षा, मेघ, धरती आदि में स्वयं को देखा। उसने देखा कि जीवन ने टोनल सितारे और नगवल रोशनी को मिलाकर ही जीवन के प्रकटीकरण के अरबों रूप रच दिए थे। उन कुछ क्षणों में उसने सब कुछ जान और समझ लिया। वह बहुत उत्सुक था और उसका हृदय शांति से भरपूर था। वह अपने लोगों को शीघ्र बताना चाहता था कि उसने क्या पा लिया है, लेकिन उसके पास इन बातों को प्रकट करने के लिए शब्द नहीं थे। उसने दूसरे लोगों को बताना चाहा, लेकिन वे उसकी बात नहीं समझ सके। वे देख सकते थे कि यह इंसान बदल गया था। उसकी आंखों और वाणी से बहुत ही सुंदर तेज झलकने लगा था। अपने भीतर हुए इस अनोखे परिवर्तन के बाद वह इंसान किसी भी व्यक्ति या वस्तु को बिना किसी धारणा अथवा मान्यता के उसके मूल रूप में देखने लगा। अब वह इंसान बाकी लोगों को बाकी लोगों से अलग हो चुका था। वह सभी को बहुत अच्छी तरह समझ सकता था, लेकिन कोई दूसरा उसे नहीं समझ पा रहा था। लोगों का मानना था कि ईश्वर वह अवतार है, और जब उसने यह सुना तो वह मुस्कुराकर बोला, यह सच है, मैं ईश्वर हूँ, पर तुम भी ईश्वर हो। हम सब एक से हैं। हम सभी प्रकाश की छवियां हैं। हम सभी ईश्वर हैं। लेकिन अब भी लोगों ने उसे नहीं समझा। यस। उसने यह जान लिया था कि वह बाकी लोगों के लिए दर्पण बन गया है, एक ऐसा दर्पण जिसमें वे स्वयं को देख सकते हैं। उसने कहा, प्रत्येक इंसान एक दर्पण है। वह इंसान सामने वाले को दर्पण समझकर उसके भीतर स्वयं के सच्चे स्वरूप को देख सकता था, लेकिन कोई भी उसे दर्पण समझकर उसके भीतर अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन नहीं कर पा रहा था। थैंक यू, थैंक यू मैम। हो गया आपका, थैंक यू मैम। मैं ये होने के बाद प्रकाश जी, प्रकाश जी। हाँ जी। हाँ हाँ जी। पढ़िए आप। आत्मवंदन सबको। हाँ। लोगों को देखकर उसे यह एहसास हुआ कि वे सब एक सपना देख रहे थे, लेकिन वे सजग नहीं थे। उन्हें पता नहीं था कि वे क्या देख रहे हैं। दरअसल लोग उस इंसान को आईने की भांति देख नहीं पा रहे थे। उनके और आईने के बीच एक कोहरा, धुआं या पर्दा सा छाया था। वह कोहरा लोगों के
सपनों की अलग अलग धारणाओं से बना हुआ था। फिर वह इंसान जान गया कि यदि वह भी इन लोगों के बीच रहा तो उसने जो भी सीखा वह उसे जल्दी ही भूल जाएगा। इस समस्या को टालने के लिए और सतत उस अनुभव की याद बनाए रखने के लिए उस इंसान ने स्वयं को एक धुंधला दर्पण कहना शुरू किया। उसे यह विश्वास था कि इस नाम की वजह से वह हमेशा यह याद रखेगा कि पदार्थ यानी वस्तु एक दर्पण है और बीच का धुआं हमें यह जानने नहीं देता कि हम असल में कौन है। वह इंसान कहता था कि मैं धुंधला दर्पण हूँ क्योंकि मैं स्वयं को आप सब में देख रहा हूँ, मगर हम सब एक दूसरे को नहीं पहचानते क्योंकि हमारे बीच धुआं छाया है। यही धुआं स्वप्न है और दर्पण यानी स्वप्न देखने वाले आप स्वयं है। आंखें बंद कर जीना बहुत सरल है क्योंकि आप जो भी देखते हैं उसे गलत तरीके से समझते हुए जीवन जीते हैं। जॉन लेनन। यस, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू अतमन। थैंक यू, थैंक यू। तो धुंधला आईना समझ में आया हमको? यस। सोनम जी, आप थोड़ा प्रकाश डालें बिना देखे। जी सर, इसमें ये बताया गया था कि हम सब जो मनुष्य हैं अपने आप को असली में हम कौन है हम अभी तक नहीं पहचान पाए। लेकिन उस प्रकाश वाली जो रात थी यानी कि चांदनी रात में उस व्यक्ति ने खुद को देखा कि मैं एक प्रकाश रूप हूँ और जो सितारे हैं उनमें रोशनी नहीं है, बल्कि जो परमात्मा के प्रकाश से वो जो सितारे हैं उनमें रोशनी भर रही है। और हम सब में जो मैं हूँ वही आप हैं, जो आप हैं वही मैं हूँ, सब एक जैसे ही हैं, प्रकाश है। हम सब एक दूसरे के आईना हैं। मतलब हम शरीर के रूप में हम अपने आप को अलग अलग भिन्न देखते हैं, लेकिन यहाँ आत्मा का ज्ञान बताया गया था कि आत्मा केवल है, केवल परमात्मा के प्रकाश से रची हुई एक रचना है। और ये जो भी हमारे बीच में जो शरीर का ये गैप है वो एक धुएं की तरह है। यही जो मुझे समझ में आया इससे जो था यस, वो ये था। यस, सही है। एकदम एकदम स्फटिक है मैम आपका। बहुत अच्छा। तो इसलिए आपका ये नाम आ गया। आज आप आ गए, आज आए, आपका नाम आ गया। वेरी गुड मैम। यस। यस, अभी रहिए ज्योति मैम और मनी सर है। मनी सर, आपके पास बुक है ना? मनी सर कहाँ गए? ज्योति जी। जी सर। आत्मनंदन सर। हाँ, आप है ना, एक 5 मिनट पढ़ना है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। मनुष्य की परवरिश और ग्रह का सपना, आप पढ़िए मैम। जी एक पन्ना सर। एक पृष्ठ। हाँ, एक एक पार्ट हमारा मीन्स दूसरा। मैं बोल देता हूँ हमारा ध्यान कहाँ हो। नेक्स्ट पेज में आता है ना, एक पूरा एक छोटा सा चैप्टर। हम्म। जी सर। एक, मनुष्य की परवरिश और ग्रह का सपना। सपना देखना आपके मन का सबसे अहम काम है और यह दिन में चौबीसों घंटे सपने ही देखा करता है। अभी भी आप अपने सजग मस्तिष्क के साथ सपना देख रहे हैं, दिमाग जाग रहा हो या सोया हुआ हो, इसे हर हाल में सपने देखना आता है। जागरूक मस्तिष्क के साथ यदि आप सपना देखते हैं तो उसका एक धातुमय ढांचा बनता है जो हमें चीजों का बोध कराता है। जब हम सोने जाते हैं तो वह केवल एक ढांचा नहीं रह जाता, बल्कि सपने में लगातार बदलता रहता है। मनुष्य निरंतर स्वप्न देखता रहता है। हमारा जन्म होने से पहले ही हमारे पूर्वजों ने अपने सपनों के जरिए एक समाज का निर्माण किया। इस समाज को हम ग्रह का सपना कह सकते हैं। ग्रह का सपना बहुत छोटे और निजी सपनों का एक सामूहिक सपना है। इस सपने से ही पहले परिवार का सपना बना, फिर समुदाय का सपना, उसके बाद एक नगर का सपना बना, फिर एक देश का सपना और अंततः सारी मानवता का सपना बनता है। इस ग्रह के सपने में सारे समाजों के नियम, उनकी धारणाएं, धर्म, संस्कृतियां, सरकारें, स्कूली घटनाएं और छुट्टियां, ये सभी शामिल हैं।
हम सभी सपने देखने की क्षमता के साथ ही पैदा हुए हैं। हमारे आसपास के और हमसे पहले जन्म लिए हुए लोगों ने हमें सामाजिक सपना देखना सिखाया। ग्रह के इस बाहरी सपने में इतने नियम और परंपराएं हैं कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है, पहली बार उस बच्चे के मन पर वे सारे संस्कार पिरोए जाते हैं। बाहरी सपना माता पिता, स्कूल और धर्म के माध्यम से हमें सपना देखना सिखाता है। हमारे भीतर जन्म से ही किसी भी बात पर ध्यान केंद्रित करके उसका अनुभव करने की क्षमता होती है। हम एक साथ बहुत सारी चीजों को अनुभव के साथ समझ सकते हैं। इसी क्षमता की वजह से हम यह तय कर सकते हैं कि हमें जीवन में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। हमारे मन पर कौन से संस्कार पिरोए जाने चाहिए, यह तय करने के लिए भी एक प्रक्रिया है। हमारा ध्यान केंद्रित करने की कला, यह उस प्रक्रिया का एक हथियार होता है। विश्व की करोड़ों बातों में से हमें क्या चाहिए, यह इस बात पर निर्भर होता है कि हमारा ध्यान कहाँ पर केंद्रित है। हमारा ध्यान कहाँ हो, हो गया। हमारे आसपास सब। हाँ नहीं, इधर तक ही पढ़ना है। दो धन्यवाद सर। लास्ट लाइन है ना, ये इस बात पर निर्भर होता है कि हमारा ध्यान कहाँ पर केंद्रित केंद्रित हो, हाँ। है ना। धन्यवाद सर। यस। तो यस ज्योति जी, आपको कुछ समझ में आया तो बोल सकते हो आप विदाउट पढ़े। जी, यहाँ पर एक ग्रह के सपने की बात की गई है जो हमारे पूर्वजों ने हमारे समक्ष रखा। यह ग्रह का सपना पहले अपने सपनों से, घर के सपनों से शुरू होता है, फिर समुदाय के, फिर नगर के, फिर देश के और पूरी मानवता के। तो ये जो सपने देखने होते हैं, वो किस तरह से देखने होते हैं, विशेष रूप से ये जो समाज का सपना है, उसे देखने के अपने नियम और कुछ परंपराएं हैं। और इसके संस्कार कि कैसे देखने हैं समाज, मुझे लगता है कि समाज कैसे विकसित होगा और समाज के लिए हमें क्या करना चाहिए, समाज से हम क्या पाते हैं, क्या अर्जित करते हैं, ये सारी चीजें नियमबद्ध हैं। इसे हम नियम के बगैर नहीं देख सकते, और इसीलिए बचपन से हम पर ये संस्कार हम पर किए जाते हैं कि समाज को लेकर सपने कैसे देखे जाएं। यस, वेरी गुड। धन्यवाद। यस। अब यस, अभी 1 मिनट बचा है और हमारे पास टाइम है, बोल सकते हैं। मनी सर, मनी सर कहाँ गए? और 3 दिन कैसा रहा आपका सफर? मैं तो बीच बीच में आके गया हूँ, आपको पता है नहीं पता है, चल रहा था ठीक है तो मैं वापस गया था। तो अच्छा, वो अपने आप वो लिंक ओपन होता था और चल रहा था, वो अपने आप हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, खाली वो वही लिंक रेडी रख के गया था, है ना। तो मैंने देखा था ये आप हिरल जी भी, आप भी लिया ना मेडिटेशन? कल कल ले रहे थे ना मेडिटेशन, मैंने देखा। हाँ सर, मैंने कोशिश की। वेरी गुड। यस। और ये अभी जो हमने अभी पढ़ा है ना, उसकी मैं प्रार्थना 9 बजे चालू की थी। मैं खाली बोल देता हूँ क्या मैं किसके बारे में सोच रहा था, तो कितना ये मुझे पता नहीं था कि ये यही पार्ट में आएगा वैसा। तो मैं क्या लेके ध्यान कर रहा था, मैं बोल देता हूँ आपको। तो इसमें था ऐसा कि आ, इस संसार में सभी नर नारी एक दूसरे के भाई भाई है, और सभी में गुरु के प्रति सच्चा प्रेम, भक्ति और विश्वास विकसित हो रहा है। All the men and women in this world are once brethren, and true love, devotion and faith for the masters is developing in all। इस संसार में सभी नर नारी एक दूसरे के भाई भाई है, और सभी में गुरु के प्रति सच्चा प्रेम, भक्ति और विश्वास विकसित हो रहा है। यही था, मुझे इतना ही करने के लिए अभी बोला है। तो ये श्री रामचंद्र कॉन्शियसनेस करके इंस्टीट्यूट है, वहाँ मैं 2 दिन गया था सेंटर में ट्रेनिंग लेने के लिए, थ्रू नेचुरल नेचुरल पाथ उनका सिस्टम है, तो सिस्टम करने के लिए टाइम है। तो 2 दिन में गया था, बहुत अच्छा लगा मुझे। वी आर रिकनेक्टिंग बैक टू नेचर, दैट इज द वे। अभी जो भी हम कर रहे हैं वो अलग है, एक्सटर्नल, वी आर डिपेंडेंट, वेरी डिपेंडेंट ऑन ऑल दिस थिंग्स, इंटरनेट, डेटा, मोबाइल फोन, म्यूजिक, और गाइड चाहिए, वो चाहिए, उसमें कुछ नहीं चाहिए, दैट इज रिवर्स।
रिवर्स करना है, वो जब भी हो जाएगा। तो मैं ट्रेनिंग में गया था, मेरे अनुभव, मेरे 2 4 मेडिटेशन हुए, उस 4 में वो मास्टर्स आए थे, तो मैंने वो पेपर्स वगैरह दे दिए उनको, तो वो भी अचंभित हो गए। तो कि मेरा एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह देख के उसी टाइम का, तो उनके मास्टर्स को पूछेंगे और अगला मुझे क्या देना है वो डिसाइड करेंगे। तो वी आर फ्रॉम आवर ग्रुप, वी आर नॉट नॉर्मल पीपल। अभी भी हमारे ग्रुप में 11 मास्टर्स हो गए, थर्ड है मास्टर्स, है ना। तो वो अच्छी बात है, और सभी से सुकून आने लगेगा। जो भी दुख है, किसी को भी कुछ तो चैलेंजेस रहती है, दुख है, तो दीज आर नथिंग बट अपॉर्चुनिटीज, बट वी हैव टू फेस इट। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग वी कैन डू। जो भी आते हैं दैट इज अपॉर्चुनिटीज फॉर अस। सबको अलग अलग चैलेंजेस रहते हैं जो हमने मांग के लिए है, उसके बारे में रोना नहीं। किरण जी, आप है ना, आपके घर में जब मम्मी पापा आप एक ही रूम में है तो घर में सोते हो, तो आप है ना दिया लगा के सोए, ऐसा ऑयल का, कौन सा भी ऑयल यूज कर सकते हो, और वो जब तक जलता रहे जलने दो। सुबह तक रहना है तो रहने दो, उठना नहीं है बीच में। तो थोड़ा दिन कीजिए आप, थोड़ा घर में ऊर्जा आएगी। किरण जी के लिए है ये, ओके। तो ऊर्जा कम है, तो मैं वैसा ही करता हूँ, दिया लगा के रखता हूँ। तो घर में किधर भी, तो बहुत सारा अच्छा, घी का लगाए तो बहुत ही अच्छा है। उसके सर बाद, एक मैं ही हूँ। हाँ। सर एक मैं हूँ। हाँ। अगर मैं सोचती हूँ कि मुझे कोई तो मुझे दुख नहीं है। क्या? मतलब कोई भी परेशानी तो है ही नहीं, वेरी गुड ना। ऐसा मुझे लगता है। तो दैट जब इज, मैं लोगों को सुनती हूँ ना कि हमें ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम है, तो मैं सोचती हूँ मुझे तो कुछ भी परेशानी नहीं है, मुझे कभी परेशानी की याद ही नहीं आती है। अच्छा है ना मैम, और क्या चाहिए। ऐसा क्यों है सर, बता सकते हैं आप? दैट इज योर साधना है मैम, आपका जो भी है, बुक के प्रति सेवा दी है, तो बुक एनर्जी बहुत आपके पास है, और आपका मेडिटेशन भी आपके साथ है। तो उसके उसके कारण आपका एक स्टेट आ गया, वो जो स्टेट रहता है ना, एनर्जी का स्टेट, उससे आप ऊपर नहीं, नीचे, नीचे भी नहीं जा सकते, ऊपर जा सकते हो ना, नीचे नहीं जा हाँ सकते। जी। तो आपकी बहुत ये तपस्या है मैम आपका, तो इसके कारण हुआ है आपको पहले से बहुत सारा कष्ट झेला है, तो उसका कोई अब प्रॉब्लम ये आ नजर ही नहीं रहा आती है कभी। हाँ जी। है। हाँ सब जी। सब एनर्जी का खेल है। तो ये वो जो जो भी है, वो आपका जो भी आपने किया है अब तक जिस यूनिवर्स के लिए, तो वही आपको वापस आता है, तो आपका एक स्टेट बनता है। तो वो स्टेट में है ना, आपको सभी वो सेम दिखते हैं, फिर आपको दुख नहीं लगेगा। दुख आया तभी आपको उसका दूसरों को कैसे बहुत लगेगा, बड़ा लगेगा, लेकिन आपको आया तो वो बहुत छोटा, अरे ऐसा ही निकल जाएगा। हाँ, मुझे नहीं लगता, मुझे कुछ ऐसा तो लगता ही नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम ही नहीं है जैसे। थैंक गॉड। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का। कहीं वो गुस्सा भी ना हो जाए, इससे बहुत घमंड हो रहा है। नहीं नहीं, घमंड की बात पर नहीं ऐसा ही है, छोटा ये। मोटा अगर कुछ होती है प्रॉब्लम तो ऐसे। यस, मैं बोलता हूँ कि प्रॉब्लम होना चाहिए, चैलेंजेस होने चाहिए लाइफ में। मैं पता नहीं, मैं 10 साल पहले ध्यान से आने से पहले बहुत चैलेंजेस मांगता था, बहुत ही मांगता था चैलेंजेस, भगवान मुझे चैलेंजेस दे दो, भगवान मुझे चैलेंजेस दे दो, ऐसा बोल देता। मैं डरता नहीं हूँ, ऐसा बोल देता, ऑफिस में भी ऐसा बोल देता। वो बोलते थे, वो उस टाइम मुझे वो फेस करने की आता नहीं था, लेकिन बाद में मैंने सीखा, कौन सा भी प्रॉब्लम है आगे आगे खड़ा रहता हूँ, और उसको फेस करना है। और बाकी सब डिवाइन एनर्जी है हमारे साथ। सबको कुछ तो रहता है, आपको मन में मन खाता रहता है, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता, और इतना नहीं, ही जैसे फर्क है। कोई मेरे को मिला, वो अपनी परेशानी बताता है ना कि हाँ। अरे ऐसा हो गया, तो मैं उसको ना बड़े आसानी से उसको बता देती हूँ, नहीं देख ऐसा नहीं, ऐसा है ये। हाँ, तो वो सही है। संतुष्ट हो जाता है, ये कुछ तो है। यस। किसी को बहुत भी चोट लग गई, मैं कहूंगी अरे कुछ नहीं, ये तो चलता रहता है। तो यस। वो मतलब ऐसे मेरे को लगता है कि कुछ नहीं है, ये सब ठीक हो जाता है, कुछ नहीं ऐसा है। यस, बहुत बढ़िया है मैम। यस। मनीष सर, आप कुछ बोलना चाहते हो?
मनीषा ने कुछ 2-3 दिन में चालू करके लिया था ना, कुछ बोला उन्होंने। हाँ, काफी कुछ बोला, बहुत अच्छा बोला। हाँ, उनका ज्ञान है। तो वो थक गए, अब आज शायद थक गए, वो रेस्ट कर रहे आज रेस्ट, आज सुन रहे हैं। हैं। यस। ये देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ श्री रामचंद्र कॉन्शियसनेस करके है, हैदराबाद से है ये भी। और ये जो भी महाराज है वो यूपी के हैं, इधर से है, अ, उत्तर प्रदेश से है, लेकिन अभी नहीं है इस दुनिया में। ओके, उनका भी महाराज का नाम श्री रामचंद्र जी है। तो कुछ अच्छा, कुछ। हाँ, तो आप देख लीजिए, इंटरनेट पे देख लीजिए, आपके आसपास भी उसके सेंटर रहेंगे। श्री राम यही तो नहीं है जो हमारे उत्तराखंड के थे? फतेहपुर। और फतेहपुर कहाँ आता है? फतेहपुर सीकरी तो इधर आता है, आ, आगरा। मत, आगरा के पास। हाँ, उधर के ही है। यूपी में ही आता है, यूपी में ही आता है। हाँ, यूपी के ही थे। अभी अभी पता नहीं, मीन्स उत्तराखंड में कौन से इसमें गए हैं। तो एक है फतेहगढ़। फतेहगढ़ है, और दूसरे शाहजहांपुर। हाँ, ये भी यूपी में आता है, शाहजहांपुर लखनऊ से पहले पड़ता है। हाँ, तो ये शाहजहांपुर से है, और एक है फतेहगढ़ से। फतेहगढ़ के है वो पहले है, तो उनके शिष्य है शाहजहांपुर से। तो उनका है, उन्होंने एक सिस्टम बना के रखा है। अभी मुझे ट्रेनिंग के लिए अलाउ नहीं, मुझे पूरा ट्रेनिंग नहीं हुआ है। तो खाली प्रेयर कर सकता हूँ 9 बजे, वही आपको मैंने बोल दिया। लेकिन धीरे धीरे हम देखेंगे कैसा है वो। लेकिन ये थ्रू द नेचर है जाना, इस मेडिटेशन में है ना। मैं एक्चुअली मेडिटेशन सीखने के लिए गया था। हर एक महाराज का है ना, एक अपना अपना अलग है। अलग रहता है। तो मैं देखने के लिए गया था, जैसा हमारा आनापान सती है पीएमसी का। तो इनका है, उनका एक सिस्टम बना के रखा है, बहुत अच्छा है। थ्रू उसमें म्यूजिक नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, खाली मेडिटेशन करना है, ऐसा है। उन्होंने कंसंट्रेशन के बारे में बहुत अच्छा बोला है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब तक वो बोलेंगे नहीं तब करेंगे नहीं। लेकिन हम उनकी बुक पढ़ सकते हैं बाद में, उनकी आत्मकथा पढ़ेंगे जरूर। कब आएगी पता नहीं, इस साल आएगी तो अच्छा रहेगा। और कुलमणि सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, 3 दिन में आपने संभाला है, सामने नहीं नहीं सुना। सर, मेरा एक गेस्ट आ गया था, इसलिए मैं साउंड एंड वीडियो बंद करके रखा था। हाँ, वो मेरा। गेस्ट आ गया, इसलिए मैं आ गया। मैं तो बुक 2 बार पढ़ लिया हूँ। ठीक है, हम्म, मैं भी वॉच करूंगा, डोंट वरी। हाँ, ठीक है। आपके पास बुक है तो नहीं पढ़। नहीं, मेरा पास देखिए, मेरा पास इंग्लिश भी बुक है और उसका प्रेजेंटेशन भी है। हाँ, सो मेरे को बुक में आपका जो दिया है उसका डाउनलोड लोड करके रखा है, क्योंकि मेरे को उसमें पढ़ने से बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसको मैं बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ। वो बड़ा करके बड़ा बुक तो लाइट, अच्छा लाइट होना चाहिए, और टेबल लैंप होना चाहिए, ये सब चाहिए। बट ये जो इसमें पढ़ने से, बट मैं बुक परचेज करूंगा। ये बुक परचेज करूंगा, नहीं वो सीतायन को परचेज करूंगा। ये बुक तो बहुत छोटा, आपका 7 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। यस यस, यही इसलिए आपने कुछ बोला नहीं, लेकिन सितायन आप सब मीन्स डेफिनेटली मैं सीतायन परचेज करूंगा, मैं नहीं तो किसी रिक्वेस्ट को करता प्रेजेंट हूँ। कर दूंगा। हाँ, नहीं, मैं जो अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता 2 बुक परचेज किया, दो को भी 2 बार पढ़ के दे दिया। वो अरे दो आदमी के पास है मेरे तो। पास भी दो है सर, मेरे पास भी दो है। मेरे पास आई है बुक, मेरे पास भी आई है सीतायन बुक, अभी खोली नहीं है। आपसे ये है, अभी भी ना, आप खुली थोड़ा नहीं है। लिंक भेज दीजिए। आप थोड़ा लिंक भेज दीजिए, मैं मंगवा लूंगा सीतायन। सीतायन का, हाँ, मैं लिंक भेजता हूँ। ये बुक 7 दिन में हो जाएगी, मैं इसकी लिंक भेज देता हूँ। राइट मैं राइट। भेज देता हूँ, है ना। ठीक है। यस, सीतायन तो एक ही होगी सर, सब एक ही जैसी होगी कि अलग अलग है? मेरे ख्याल से एक ही होगी। हाँ, एक ही एक ही है होगी वो तो। मैडम, मैडम एक होगा, उसका कोई हाँ, दूसरा नहीं। क्योंकि मेरे हमने, पास दो कॉपी मैंने मंगाई थी, तो दोनों एक ही हैं, अलग अलग हाँ, एक टाइम है। पे मंगाई थी। राइट। तो एक ही है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही होनी चाहिए। ये, मैंने भी 2 बार पढ़ ली है वो, अच्छी बुक है। आप सीतायन पढ़ने मजा के आता टाइम पर सीतायन पढ़ने के टाइम पर एक एक हैंडकरचिप का, पेपर हैंडकरचिप का पैकेट रख के बैठिए, क्योंकि आप हाँ जी, इतना हाँ जी, रोएंगे, इतना रोएंगे। मजा और आता है। हाँ हाँ, बहुत रोना एवरी आ जाता चैप्टर है उसके बाद। एवरी चैप्टर सो इमोशनल। इमोशनल है, ठीक है।
थोड़ा हमारा इमोशन जा निकल पड़े, बहुत अच्छा रहेगा। राइट राइट राइट। यस। हाँ, और किसी कुछ ठीक है। बोलना है? और किसी कुछ बोलना है? थैंक यू मनीष सर, आपने बहुत अच्छा ये किया 3 दिन। सब में मनीष सर, हिरल जी, चित्रा जी और सभी जो भी है जिन्होंने भी संभाल के लिया, प्रकाश जी, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। और लेकिन सावन में तो शिव पुराण करना था सर। शिव पुराण करेंगे सीता इनके मेरा बाद। भी मेरे यही भी। हाँ, शिव मेरा पुराण भी तो यस। यही अच्छी बुक है। विचार था। जब देखेंगे, अभी तो सीतायन तक स्टॉप करके रखा है, जब भी आएगा सीतायन हाफ होने के बाद पता चलेगा क्या आने वाला है। अभी कोई डिसाइड करके नहीं रखा चित्रा है। चित्रा मैडम मैं बोल रहा हूँ बहुत कुछ बुक है जो बहुत बहुत अच्छा। इम्पोर्टेंट हुए। हाँ हाँ सर, रामथा का व्हाइट बुक, ये तो थियोसॉफिकल भंडार है पूरा। थियोसॉफिकल बुक्स, इसमें पढ़ने से हमको ज्ञान का भंडार मिलेंगे। हम जो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, हाँ सर, कारण शरीर, ये ये तो सब एक थियोसॉफिकल, ये थियोसॉफिकल बहुत बहुत आपको बड़ा अच्छा मिलेगा। भंडार है। राइट। हम सो उतना अभी ग्रहण भी नहीं कर सकते, उतना हाँ पढ़ भी नहीं सकते। मेरे प्रीतम सर, आप देख लीजिए हमारा जो ये है बुक लिस्ट है हमारा जो पीएसएसएम का ये में, उसमें आप देख के जो चॉइस करके मंगवाइए, बुक तो पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक मैं है। मैं तो वो सीतायन हाफ होने के बाद जो आएगा वो ही लूंगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं खुद का भी नहीं सुनता हूँ उसके बारे में। नहीं नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मुझे तो ठीक है। सलमान खान याद आते हैं बस। क्या, कौन सा वो, क्या, अक्षय कुमार। हाँ एक बार ठान ली तो क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, जो भी उस टाइम जो होगा हो जाएगा। आप लेकिन हाँ। रखे। मैंने भी शिवपुराण बोली थी, शिवपुराण भी बोला है, अभी ये बुक भी है, बहुत सारी नहीं, बुक। मैं तो असल में रोज पढ़ती हूँ सर उसको, रोज। अब सावन सावन में मुझे खत्म करना होता है वो। हाँ। मैंने तो आज शुरू कर दिया, आपका आज मेरा माइंड में, व्रत भी था। प्रीतम सर आपका माइंड में रखिए थियोसॉफिकल बुक एंड रामथा व्हाइट बुक, ये ओके। भी रखिए, ये भी रखिए, जब आएंगे करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। यस मेरे यस। हिसाब से रामथा व्हाइट बुक का हिंदी नहीं है। और हो हम सकता है, हो सकता है, मेरे को मालूम नहीं। वो एक हम बहुत अच्छा बुक है। हम जल्दी ही संडे को 5 o'clock इंग्लिश बुक चालू करेंगे, संडे टू संडे। इंग्लिश, जिनको इंग्लिश ठीक। इंग्लिश पढ़ना है और वो रेस्ट करेंगे, जिनको हाँ इंग्लिश नहीं आती वो रेस्ट करेंगे। सर हाँ, बुक बुक बता दीजिए कौन सी, तो मंगाने के लिए अच्छा होगा, या तो मिल भी जाएगी फटाफट, इंग्लिश बुक अवेलेबल हो जाती है। तो थियोसॉफी का है, थियोसॉफी का हमारा सेंटर है, उसके लिए हम संडे एक 5 to 6 सेशन रखेंगे। तो उसमें धीरे धीरे इंग्लिश बुक्स आएंगी, जिसको भी आना है आ सकते हैं। लेकिन हमारा ये जो सर 9:15 वाला अभी नहीं बंद होगा, वो तो हिंदी रखेंगे ही। लेकिन अभी सर मेरी और 9। एक रिक्वेस्ट है। हाँ। सर और एक रिक्वेस्ट है, शिव पुराण कीजिए ना अभी, वो इसमें अपना जो श्रावण चालू होगा तब, मेरी भी बहुत इच्छा है। पर आज वो मेरी इच्छा चित्रा मैम के थ्रू उन्होंने बोल दिया। बहुत फिर इच्छा ये है मेरा तो आज कि हम लोग। पहला व्रत था। मेरा आज सावन का आज पहला व्रत था, तो मैंने तो शुरू कर दिया आज। मैं तो मेरी हर भी इच्छा सावन में थी। करती हूँ, वो पढ़ती हूँ मैं हर सावन में। ओके, अभी श्रावण महीना चालू नहीं हुआ ना अभी। आत्मा नमस्ते सभी को। सर आत्मा नमस्ते। हमारा तो हो गया सर, अब पता नहीं आपके यहाँ हमारे यहाँ पर भी हो संक्रांति गया, से करते हैं। यहाँ पर भी हो गया, भुवनेश्वर में भी अच्छा। हो गया। हाँ, मेरा तो आज पहला व्रत था। नहीं, हमारे मेरा भी आज व्रत था, हमारे इधर पहला। श्रावण मास 25 तारीख को चालू होगा, 25 को श्रावण मास शुरू होगा हमारे इधर। अच्छा, आप संक्रांत से मानते हैं ना? हाँ हम हाँ। लोग पूर्णिमा से मानते हैं। ये प्रीतम अमावस्या। सर, आज से जो कावरिया है ना, आज से वो हाँ, चलना शुरू कर दिया। वो भी चलना शुरू कर दिया, हाँ जी। फर्स्ट मंडे, श्रावण का फर्स्ट मंडे आज है। हम्म। ओके। ओके, शिव पुराण का बुक का लिंक है तो भेज दीजिए, देखेंगे कौन सा शिव पुराण है। लेकिन छोटी है तो कर सकते हैं, बड़ी है तो बाद में कर सकते हैं, ठीक छोटी नहीं है, वो बहुत बड़ा ग्रंथ है, पूरा पुराण है। है। ओके। मेरा दोनों टाइम में पढ़ती हूँ तो मेरा 1 महीना लगता है पूरा। हाँ, तो हम दोनों टाइम पढ़े। हाँ, मेरे को तो मजा आएगा। नहीं, बाकी सबको नहीं होगा। यस, अभी टाइम हो रहा है, देखेंगे जो भी होता है, आप सभी ग्रुप के लिए ही होगा, इतना हम भरोसा करके रखे। और अभी जो हमने पढ़ा है, एक तो चीज लेने है कि हम सभी एक है, हम जैसा एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं वही हमारे से व्यवहार होता है, ये समझ के लेना है। अभी आज जो मैंने 9 to 9 बजे से 9:15 जो प्रार्थना कर रहा था,
वही चीजें इस बुक में सोनम जी ने पढ़ी। तो ये कैसा लिंक होता है, देखो मैंने फोर एग्रीमेंट पढ़ी नहीं है पहली, तो वो ये ऐसा लिंक होता है सब चीजें। तो दिस इज द प्रूफ यूनिवर्स शोइंग अस। सो उसको हमें समझना भी आना चाहिए। अभी गॉड हमारे हाथ में डायमंड दे रहा है, गोल्ड की बिस्किट दे रहे हैं, तो हमें उसको समझना चाहिए कि ये है हमारे हाथ में, उसे नजरअंदाज नहीं करना। तो हमारे साथ बहुत अच्छी चीजें हो रही है, तो उसके साथ रहे। और हम एक कर सकते हैं अभी, एक ही लेसन ले सकते हैं कि हम दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें, किसी को भी फंसाना नहीं है, ना घर में ना बाहर। हाँ जी। बंधु भाव आना चाहिए, बंधु भाव यानी सेम इक्वेलिटी। हर जो जिसको जो करना है वो करने दो, लोग हाँ, लेकिन हमें वो सुधार लेके आना। तो वो वही चीजें हमें आगे लेके जाएगी स्पिरिचुअल लाइफ में। तो एक एक सिद्धांत है जो है कि हमें सबके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। तो किसी के पास किसी के साथ चीटिंग नहीं करना है, किसी को झूठ नहीं बोलना है। जो भी है, जैसा हमारा बेटा है बेटी है, उसके भाव से ही हमको दूसरे बच्चों से भी बात करना चाहिए, उसकी उसके हिसाब से हमें उनको ट्रीट करना है। तो उसमें से आप बाहर आ जाओगे जल्दी सभी जन। तो मैं थोड़ा बहुत करता हूँ, कर रहा हूँ, करता हूँ, पहले से ही है मेरा वो नेचर। लेकिन अब वो मुझे कॉन्शियसली समझ में आ रहा है, यही है। तो ठीक है, तो ध्यान करेंगे हम। कुछ ध्यान के बारे में प्रश्न है तो पूछें, नहीं तो हम ध्यान करेंगे। यस। सोनम जी, आपको ध्यान लेना आता है? ध्यान लेना आता मतलब सर? मेडिटेशन यू कैन, आप करवा सकते हो मेडिटेशन। सर कमेंट्री के साथ मैंने कभी करवाया नहीं है। ओके, तो आप है ना थोड़ा ध्यान दे, जब हम ध्यान लेते हैं ना, कोई कोई ध्यान लेता है, तभी ध्यान दे कि आपको ऐसा ध्यान करवाना है, तो आपको वो आएगा। तो आपके शो में भी आप कर सकते हो, कभी कभी कोई गेस्ट इधर उधर हो गया तो आप करवा सकते हो, है ना। तो इसके लिए आपको एक लेसन है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, बाद में 1 हफ्ते के बाद दे सकते हो, देख लेने तो 2-3 दिन में हो जाएगा, आप फास्ट हो तो समझ में आएगा। ठीक है। यस पुष्पलता मैम जी, ठीक है ये सब। यस। आज थोड़ा फिजिकल चैलेंजेस ज्यादा आ रहे हैं। खुद को, यस। खुद को। आज पुष्पा की आवाज भी बदली बदली सी थी। हाँ, यस। तो आप, मैं किरण जी के लिए जो उपाय बताया आप भी करें। आपके घर में जिधर आप आपका जो बेड है उसके पास थोड़ा सेफ्टी देख के मोमबत्ती नहीं तो दिया जला के रखें। ठीक। ठीक है। और सबके पास कर्पूर रहना चाहिए, बेड के पास रखो कर्पूर। वो सब तो है, बट मुझे उजाले में नींद नहीं आती। मुझे एकदम डार्क रूम में नींद आती है। तो वो तो अपने हाथ में डार्क कर लो। वो दिया को फिर साइड से डार्क कर सकते हो आप, कांच का है तो। हाँ। खाली उसकी वो ये ऊर्जा आनी चाहिए, बस वो लाइट नहीं है, ऊर्जा आनी अच्छा। चाहिए। और जो कर्पूर रहता है वो आप सभी आपके पास रखे, और आपका बेड है उसके पास जिधर आप पिलो रखते हो ना, उसके नीचे रख सकते हो अगर कर्पूर, भीमसेनी कर्पूर, नॉट अदर्स। यस, भीमसेनी है मेरे पास। हाँ। तो मैं स्पिरिट के बारे में नहीं बोलूंगा अभी, ठीक है। तो कोई कोई रहता है एनर्जी खींच के भी लेके जा सकता है, तो उसके लिए होता है, तो इसके लिए हम बोल रहे हैं कि आपके पास रखो, आपके जैसे मैं कल रखता से कल से और आज में बहुत बहुत चैलेंजेस थे। अब देखते हैं, उम्मीद है कल नहीं होगा। हूँ। आप बता दे तो आपका कम होता है मैम, यही है, यही ग्रुप की खासियत है। कोई भी इधर प्रॉब्लम बने तो उनका कम होने लगता है अपने आप ही। यस सर। तो वो है। तो हिरल जी देखो कितना, पहला प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, अभी देखो अभी नहीं आ रहा है ना। हिरल जी का आप सुनिए, वो पहले सब सेशन में थे तभी पहले मुझे ये प्रॉब्लम हो रही, अभी नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम बोला करे, अच्छा रहता है, मन खाली होता है, उस पर काम होता है यूनिवर्सल। बाकी आपकी इच्छा। ठीक है। दो 10:11 हो गए, ध्यान में बैठिए सभी, आराम से स्पेक्स निकाल के रखिए।
और हमारे ये भाव रहने चाहिए कि इस संसार में सभी नर नारी एक दूसरे के भाई भाई है, और सभी में गुरु के प्रति सच्चा प्रेम, भक्ति और विश्वास विकसित हो रहा है। तो हमें गुरु के प्रति प्रेम भाव बढ़ाना है, सच्चा प्रेम बढ़ाना है, भक्ति बढ़ाना है, विश्वास बढ़ाना है। तो जो भी आप जिसको भी गुरु मानते हो उनको आप कर सकते हो। ठीक है। तो आंखों आंखों को बंद करना है, पानी पीना है तो पीजिए। ओके। क्लोज योर आइज। फोकस, थोड़ा सा फोकस हमारे हार्ट पे करना है आज। और हमें ऐसा महसूस करना है कि पहले कि हमारे हार्ट में एक दिया जल रहा है, मोमबत्ती जल रही है। वो दिखता है क्या, देखना है। जब नहीं दिखता है तो इमेजिन करना है, और हमारी सांसों को देखना है। सच्चे प्रेम भाव से हमें ध्यान करना है। जो ध्यान है वो खुद के लिए है, ना ही दूसरे के लिए। तो हमारा 100% हमें हमेशा देना चाहिए। जिस सिंसेरिटी से, ऑनेस्टी से हम ध्यान करेंगे उतना ही हमें अच्छा रहेगा। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। पहले हम ओमकार करेंगे। जब मैं एक बोलता हूँ तो ओमकार, श्वास लेके ओमकार करना है। जो भी दिन की थकावट है, मानसिक शारीरिक, उसे छोड़ देना है। जो भी शरीर में तकलीफ हो रही है उसको भी छोड़ देना है। कि ऐसा महसूस करना है कि वो सभी हमारे सोल से, माइंड से और बॉडी से निकल गई है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। एक, ओ, दो, ओ, तीन, ओ, सांसों को देखते रहना है, कैसे हमारे अंदर जा रही है श्वास और कैसे बाहर आ रही है, उसे महसूस करना है। रात के सोते समय जो भी शाकाहारी है, जिनको भी ऊर्जा का प्रॉब्लम है, वो रात को सोने से पहले अपने हाथ पैर धो के, चेहरा को धो के भस्म लगा सकते हैं और सोने के लिए जा सकते
में नेचर से जुड़ना है, पृथ्वी माता से जुड़ना है।
धन्यवाद आत्मवंदन को हम अभी धन्यवाद देंगे, थैंक यू बोलेंगे। पहले हम थैंक यू खुद के लिए बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे, अपने सभी गुरुओं को धन्यवाद बोलेंगे, शिक्षक, माता पिता सभी को हम धन्यवाद बोलेंगे। उसके बाद अपने शास्त्रों को धन्यवाद देना है। उसके बाद पंच महाभूतों को धन्यवाद देना है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश एंड प्रकाश, हम सबको धन्यवाद देंगे। सभी निर्जीव वस्तुओं को हम धन्यवाद देंगे। लैपटॉप हो, मोबाइल फोन हो, घर हो, गाड़ी हो, जो भी है, जो भी आप यूज करते हो, वो सभी निर्जीव चीजों को हम धन्यवाद देंगे। उसके बाद पूरे यूनिवर्स को हम धन्यवाद देंगे। धीरे धीरे हम बाहर आते हैं। श्वासों पे ध्यान देना है। श्वास लेना है और छोड़ देना है। श्वास लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना। आप सभी को मेरा धन्यवाद। अपन धीरे धीरे अपनी पैरों की उंगलियों को हिलाना है हल्के से। हाथों की उंगलियों को हल्के से हिलाना है और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखें। 5 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे से हल्के से आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखों को अपने हाथों में खोलना है, मुस्कुराते। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सभी को मेरा थैंक यू। और यस, इसको कुछ बोलना है, संक्षिप्त में बोलना है बोले, नहीं बोलना है तो भी चलेगा। मेरा मन रखने के लिए कभी आप मत बोलिए। जो भी है सच का सामना करना है। कभी अच्छा नहीं लगा तो भी नहीं बोलना। अच्छा नहीं लगा तो अच्छा लगता है ऐसा नहीं बोलना। जो भी है मन से बोलना है। नहीं बोलना है तो भी चलता है, लेकिन हमेशा एक्सप्रेस होना है। अपने इमोशंस रहती है, उन सभी इमोशन को हमें एक्सप्रेस करना आना चाहिए। यस। ध्यान अच्छा लगा। यस। और जो इंग्लिश की बुक रीडिंग के लिए आप बोल रहे थे, तो उसमें आप क्या ये कर सकते हैं कि आप इंग्लिश के बाद उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बता दें? हाँ हो जाएगा, लेकिन पूरा इंग्लिश बोलेंगे। थोड़े दिन आप देखेंगे, अभी वो टाइम है उसके लिए। लेकिन आप इसका ये है कि आप सब धीरे धीरे इंग्लिश आना चाहिए आप सभी को। वो खाली संडे रहेगा, डोंट वरी। वो डेली नहीं करेंगे हम। डेली जो हमारा है वो रहेगा 9 9 का। हम्म, आप चिंता मत कीजिए। क्योंकि रीडिंग तो हो जाता है, उसका मीनिंग अच्छे से नहीं हो पाता है ना। हमें भी नहीं होता मैम। पहले डायरेक्टली रीडिंग नहीं करेंगे हम, थोड़ा अलग तरह से करेंगे। ओके, ओके, डोंट वरी। थैंक यू। यस। यस, जिसको भी बोलना है बोल सकते हो। मैं आपको दीपक भव बोलता हूँ। मैं बुलाऊंगा नहीं। अभी हम आगे आगे बढ़ रहे हैं। आपको दीपक भव है। जो नए मास्टर है उनको खाली बुला सकते हैं। हम ये पहले से अभी है। अपना अनम्यूट करें और बोले। मैं अनम्यूट करके छोड़ सकता हूँ सबको। यस, हम सभी एक है। हम सभी एक हैं। यस। सर, हाँ बोलिए। मैं स्टेशन पिकअप करने गई थी। आपका थोड़ा मैं स्टेशन गई थी पिकअप करने, ध्यान चालू हुआ तब। अभी आ रहा है? अभी आ रहा है। अभी आ रहा है आवाज? यस यस। हाँ। तो फिर मैं लास्ट में 5 मिनट्स में बैठ गई। जुड़ नहीं पाई पर बैठ गई मैं ध्यान में ऐसे। हम्म। ओके, बहुत अच्छा, थैंक यू।
थैंक यू मैम। एक्चुअली एक्चुअली ये जो आज जो मेडिटेशन हुआ था, ये सब्जेक्ट के एक चैप्टर है स्मोकी मिरर। जो मिरर के ऊपर थोड़ा गुंगली हो गया है, हम्म डाटी से। मैं तो चैप्टर सुना नहीं है क्योंकि गेस्ट बैठा था। मेरे हम्म को भी वही कैसे क्लीनिंग हो रहा है प्रकाश आने के लिए अंदर, हमारा सबके फ्रंट में उंगली जो स्मोकी स्मोकी स्मोक है मिरर के ऊपर, सो उसको कैसे क्लीनिंग करेंगे, वही पे मैं सोच रहा था। कर रहा था अभी क्लीनिंग, और लाइट आ रहा था और क्लीनिंग कर रहा था। मेरे को लाइट को थोड़ा अच्छी तरह से देखना चाहिए था। मैं वही कोशिश कर रहा था थ्रू मेडिटेशन। वेरी थैंक यू वेरी मच। ये वेरी मैं गुड। कनेक्ट कर रहा था बुक के साथ। यस, थैंक यू सर, वेरी गुड। यस, और किसको बोलना है? या काल भी हमको हमारा ये जो हिरल मैडम बहुत अच्छा मेडिटेशन किया था। पशु चित्रा मैडम बहुत अच्छा इनपुट दिया था क्रिया क्रिया योग के बारे में। वो जब हम्म आप इधर बहुत अच्छा, बिकॉज वो प्रैक्टिस किया है ना जाके सेंटर बिल्कुल। में। और एनीवे ठीक है, सबको कोटि कोटि आपको वंदन, सबको। थैंक यू सर, और हमारा थैंक यू। सोल फैमिली सब एक से एक एक है। बढ़कर है। यस, नहीं, हम सब एक सम है, एक बराबर है, कोई बड़ा राइट छोटा नहीं। राइट राइट राइट। नहीं, मैं हम इसलिए बोला एक से एक बढ़कर है, हम सब भगवान है, तो सब हाँ एक जी, है। राइट। हाँ जी। वही हमारे जो स्मोकी ज्ञान मिरर, वही जो ये जो ज्ञान चैप्टर बटोरने पढ़ा में है मैं लगे सुना हैं। नहीं हूँ। ये जो चैप्टर था स्मोकी मिरर, इसमें वही है। वो जो प्रकाश है, हम सब हम्म, प्रकाश है, बट उसको हम देख नहीं हाँ। पा रहे क्योंकि ऊपर में और स्मोक है। और उस चैप्टर में एक वाक्य आया था कि हम सब प्रकाश को ही ढूंढ रहे हैं। राइट राइट हम ध्यान में क्या करते हैं बैठ के, हम केवल प्रकाश को ही तो देखना चाहते हैं। राइट। हम्म हम्म यस, कुलमनी सर, चित्रा जी मैम, बहुत अच्छा। यस, बहुत अच्छा ध्यान लगा, पता ही नहीं चला उतनी देर कहाँ खो गई। हम नेचर का ज्यादा करेंगे अभी। हाँ जी। पृथ्वी माँ से हम जुड़ना चाहेंगे, हम सभी लोग। हाँ, पृथ्वी माता का ध्यान ख्याल कीजिए पूरा वो, क्योंकि आप कीजिए, आप जब भी आके जाके प्रकृति का बने लाभ से आया है, तो कल पृथ्वी माता का ध्यान कीजिए, पूरा नेचर को हमको ले जाइए। जो ग्रीन ग्रास, जो स्ट्रीम, जो फ्लावर, जो ये सब है ना, वो उसमें हमको लेके चला जाइए। हम ऑलरेडी है, वो स्मोक निकालना है बस। राइट राइट राइट। ठीक है। यस, लूना मैम, आप कुछ बोलना चाहते हैं? लूना मैम, किरण जी आप बोलिए। आप जिसका ऑडियो ऑन है बोलिए। लूना मैम, और हम सोनम जी को बोलेंगे। बाकी सब बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, अजीत जी नहीं बोलते। यस, किरण जी। आत्मोदन मैम। सर जी, ध्यान बहुत अच्छा लगा, पर थोड़ा ऐसे झटके जैसे लग रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को नींद न लग रही है या मैं ध्यान में हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है वो। ओके, ठीक है, होता है। कोकोनट ऑयल लगाइए थोड़ा। हम्म। यस, ठीक है ना मैम? अच्छा हाँ है। सर, प्रीतम सर, ये जो हम चैप्टर, ये जो बुक है ना, थोड़ा हाँ, समझना है बहुत, क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है। अभी जब फर्स्ट चैप्टर को जाएंगे आप देखेंगे, थोड़ा इसे टर्म है, स्मोकी मिरर, इसी टाइप का बहुत आएंगे। टोल टेक को हमारा जो मैडम पढ़ रहा था, उसका नाम क्या है, बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। बहुत यस उसको अच्छा लगा। यस वो मैडम के लिए एक ताली दीजिए सब। ये यस अच्छा, मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा समझ, वो समझ लिया था, वो समझ क्लैरिफाई कर दिया था दैट टोल टेक। बट यस मैं सुना नहीं स्मोकी मिरर कैसे है, वो स्मोकी मिरर, ये हम स्मोकी मिरर समझ नहीं पाएंगे, वो बुक समझ नहीं पाएंगे। थोड़ा यस। पढ़ लीजिए अभी स्मोकी मिरर को, जो चैप्टर पढ़ा है। ओके सर। यस, लूना मैम बोलिए मैम। जी यस, नमस्ते। नमस्ते मैम। मतलब मैं बहुत दिन से मतलब अकेले अकेले मेडिटेशन कर रही थी, तो आज सबके साथ मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, बहुत अच्छा मैम। आज आगे। जो मतलब
मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आता अभी, फिर भी कर रही हूँ। समझने का नहीं मैम, खाली साथ में रहो बस, आपने आप हो जाएगा। मैडम जी आपको बहुत 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 बधाई एंड वेलकम टू आवर ग्रुप। इट इज ए वेरी गुड ग्रुप। वो प्रीतम सर ने बनाया है। हम प्रॉपर सिस्टम से जा रहा है। पहले स्वाध्याय, उसके बाद ध्यान, उसके बाद सजन संगत। आप तीनों का तीन का बेनिफिट आप मिल पाएंगे ये ग्रुप में, क्योंकि सब हो रहा है यहाँ पर। एंड आपका जो भी तो आप धीरे धीरे आ जाएंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट बुक शुरू हुआ है। और अच्छी तरह से जो मैडम समझा रहा था, जो टोलटेक क्या है अच्छी तरह से समझा दिया। मैं स्मोक की मिरर क्या समझा है मैं सुना नहीं, तो कल शुरू होने से पहले थोड़ा समझा लेंगे स्मोकी मिरर का। और ये एक अच्छा बुक है, वो चाहिए बेसिक थिंग से। हमको बातचीत कैसे होगा, हम कैसे क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलेंगे, और किस तरह से हमारा एक बिलीफ सिस्टम और वैल्यू सिस्टम हम चाइल्डहुड से हमारा माइंड के ऊपर है, जिसके वजह से हम गलती कर रहा है जब सोच बात कर रहा है। वो एक बहुत यस अच्छा बुक है इसलिए। यस, आपका आपका जगह अभी सोनम जी ने लिया है। राइट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, मीन्स ये बुक के लेना लिए। चाहिए, लेना चाहिए, लेना चाहिए सब हर टाइम। कोई कोई लेने से बहुत अच्छा है। यस तो तो सोनम जी को थोड़ा प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि जितना भी पढ़ाया गया है सबको समरी करके लिख के प्रिपेयर करके आगे बोलना है। सर ऐसे नहीं। सर हर एक का अलग अलग रहता है, हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है सर। नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो उन पर हम छोड़ेंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। वी जस्ट एक्सेप्ट इट। हम्म। we I'm thinking we have to increase our acceptance, that's it, सभी के लिए, मेरे लिए भी है। हाँ। नहीं तो नहीं, लास्ट टाइम जब चित्रा मैडम ने समझा रहा था कुछ चैप्टर, मैं हाँ देखा था, वो इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा था। और परहाप्स आध्यात्मिक जगत का नियम के बुक में टाइम पर चित्रा मैडम इतना अच्छी तरह से समझा रहा था। एक्चुअली कुटोस टू चित्रा मैडम। चित्रा मैडम, आपके लिए भी एक ताली सब कुछ को करना चाहिए। यस आप बहुत नॉलेजेबल है हमारा ग्रुप में। यस, और मनी बहुत सर कुछ के सीख रहा है आप। लिए, यस मनी सर के लिए तालियां, क्योंकि एक ऑटोबायोग्राफी बुक से वो बहुत अच्छा बोल रहे हैं अभी हिंदी। पहले इतना बोल नहीं पाते थे, अभी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और बहुत बोल रहे हैं अभी, आज बहुत अच्छा लगा बहुत दिनों के बाद। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। आपका वजह से, आपका वजह से ये सब है। यस। आप मनीष सर, आप पीपीटी वगैरह शेयर कीजिए, वो ऑटोबायोग्राफी का भी और उसका भी। आप, हाँ, ठीक ठीक ये है, नो प्रॉब्लम। आपका आपका है तो ग्रुप में शेयर कीजिए। एकदम एकदम शेयर कर दो। यस, अभी हम सुनेंगे सोनम जी के बारे में, सोनम जी क्या कहती है, और सारिका जी के भी बोल देंगी, और किसको भी बोलना है तो बोल सकते। ठीक है, थैंक यू। सर ध्यान तो अच्छा था, लेकिन एक्चुअली मैं बहुत डीप नहीं जा पाई क्योंकि इधर बारिश हो रही है तो मच्छर बहुत हो रहे हैं, तो मच्छर बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे बीच बीच में। इसकी वजह से बहुत डीप नहीं जा पा रही थी। अच्छा लग रहा था ध्यान, पर वो मच्छरों की वजह से टूट जा रहा था, तो उसके लिए सॉरी। नो बट प्रॉब्लम, नो। ध्यान अच्छा था। जी। तो ये एक योगी हमने जो बुक पढ़ी है ना, उसमें योगानंद जी को भी ये प्रॉब्लम आती है मच्छरों की, तो मच्छरदानी लगाना वगैरह सब करते थे, तो युक्तेश्वर जी उनको बोल देते हैं कि आप खाली संकल्प रखिए, तो मच्छरों को बोल देना है कि मुझे अभी ध्यान करना है, आप मुझे सताए मत करें, तो वो होता है। तो मैंने वो ये बुक से पहले ही किया था, 4-5 महीने पहले। जब भी मैं ध्यान करूँ मच्छरों को बोल के रखा तो मुझे काटना नहीं उस टाइम, तो वो काटते नहीं था। लेकिन आजू बाजू नॉर्मल में जाता हूँ काटते हैं, लेकिन ध्यान के टाइम नहीं काटते अभी भी। तो होता है संकल्प का, खाली बोलिए, लेकिन मच्छरों को मारना नहीं है। उनको दूर भगाइए, किसी को मच्छरों को मारो मत अभी। ओके। यस। आत्मवंदन सर। आत्मबंधन में। सर अभी किसी मैम ने बोला ना, शायद लूना मैम ने बोला कि समझ नहीं आ रहा था कि नींद आ रही है कि ध्यान लग रहा है, तो वैसा सही कुछ मेरा भी चल रहा था। और सर मेरा एक इश्यू कि ये अपने आनापान सती ध्यान में सांसों पर फोकस करना होता है, लेकिन मेरे को पहले से आदत पड़ी हुई है अजय चक्र में वो लाइट देखने की। तो हम्म, मैं जितना भी कोशिश करूँ ना सांस पे ध्यान देने का, उधर ध्यान ज्यादा जाता है। और वो फिर ध्यान उधर जाता है तो इधर उधर फिजूल की बातों में भी जाता है।
तो वो कोशिश करना मेरे को, और संकल्प लेके ही बैठ रही हूँ। स्टिल बहुत अच्छा तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ पहले से बेटर है। हाँ, तो ये लास्ट वाली लाइन है ना, वो अच्छी है मैम। ऐसे पहले से बेटर है, हाँ पहले वो से हम बेटर है। हाँ वो हमें आप है ना, ये वो डेली बोलना है। हाँ सर, पहले से बेटर है। ये हाँ संकल्प के टाइम पे भी बोलती हूँ, ध्यान के टाइम पे संकल्प करती तब भी बोलती हूँ, और हो भी रहा है अच्छा। लेकिन स्टिल और अच्छा करना है, और अच्छा करना है। हो जाएगा मैम, डोंट वरी। सर मेरे को 4 एग्रीमेंट्स का पीडीएफ भी चाहिए था, अगर आप लोग के पास, ग्रुप किसी के ग्रुप पास है में तो डाला है, शेयर। ग्रुप में डाल के ठीक है रखा सर। है, आप लीजिए। सर ये आज फर्स्ट चैप्टर हुआ है ना, स्मोकी मिरर, राइट? नहीं नहीं, चैप्टर नहीं हुआ है, पहला जो प्रीपेस रहता है ना वो हुआ है, चैप्टर अच्छा, अभी चालू किया है, अभी नहीं ठीक है हुआ। सर, कल मैं मॉर्निंग में वो पढ़ लूंगी, एंड फिर रात को ज्वाइन करते हैं सर। मेडिटेशन के टाइम पे ज्वाइन कर पा रही हूँ, उसके पहले हो नहीं पा रहा है। तो आप तो बाद में ना यूट्यूब हम डाल के रखते हैं, उसको आप देख लीजिए, हाँ लाइक सर। कीजिए। जी सर। जी और सर, ठीक है। सोनम जी का भी यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप हाँ देखा सर, करिए, मैंने और देखा उनको है, भी मैंने लाइक करें और कमेंट भी करें। मैंने देखा है, गेस मैंने सब्सक्राइब भी किया है सोनम जी का, शायद मेरे को जहाँ तक हाँ, ध्यान आ रहा है। इनिशियली 2-3 वीडियोस देखे थे मैंने। उनके वीडियोस बहुत अच्छे रहते हैं। हाँ सर। हमने अभी शुरुआत की है। ओके, इधर जी बोर हो सर। गए तो उधर जाने का, उधर लाइक करके कमेंट करके फिर इधर आने का, फिर इधर लाइक जी करेंगे फिर इधर। सर। जी सर। प्रकाश जी करते हैं, प्रकाश जी बहुत देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और उनकी भूख बहुत है, उनके हिसाब से हमें नहीं जा होता है उतना, वो सर प्रॉब्लम। मेरा एक क्वेश्चन और था। हाँ। सर जो मैंने प्रकाश सर को देखा है, एंड कुलमणि सर को भी शायद देखा है, कि वो पिरामिड यूज करते हुए, हम्म। तो उसका कोई पिरामिड का प्रॉपर साइज है? कुछ स्पेशल रिकमेंडेशन है? और उसका बेनिफिट क्या है, वो मेरे को जानना था। वो प्रकाश जी दिखा रहे हैं पिरामिड, राइट? हाँ, तो वो पता चलेगा, वो प्रकाश जी रेडी रखेंगे अभी, अभी खत्म होने के बाद वो भेज देंगे बेनिफिट्स वगैरह सब कुछ, उनके पास रेडीमेड रहते। तो पिरामिड्स है ना, पिरामिड डालने से अपने हेड पर 3 टाइम्स मोर एनर्जी आती है मैम। ओके। सर इससे लाइक कॉपर पिरामिड और ज्यादा बेनिफिशियल होगा, या कोई भी पिरामिड, जैसे अमेज़न पे कई तरह के पिरामिड्स हैं, कुछ में वो चक्रास बने हुए हैं, कुछ में कुछ और बना हुआ है, तो लाइक कुछ स्पेशल रिकमेंडेशन है? कॉपर का अच्छा है सब बोल देते हैं, सबसे अच्छा कॉपर का रहता है, बाकी रहता है प्लास्टिक का, बाकी बाकी है, लेकिन जो आपको अच्छा लगता है वो लीजिए, लेकिन कॉपर का अच्छा रहता है। लेकिन ये सब हाँ, ध्यान लगने के लिए साधनाएं है, साधन है। जैसा हम साइकिल सीखते हैं ना, साइकिल सीखते हैं उस समय ना, छोटे बच्चे को और छोटे व्हील डाल के रखते हैं, पता है आपको, राइट सर, बैलेंसर्स। है ना, बैलेंस रहता है ना, तो वैसे हाँ बुक्स और हाँ। पिरामिड्स है, तो फायदा रहता है। तो 3 टाइम्स एनर्जी भी आती है उनकी, ये सब साधन है, जैसे हम बुक पढ़ते हैं उसकी भी एनर्जी हमारे साथ रहती है, इसलिए हमारा ध्यान अच्छा होता है सभी का। हम बुक पढ़ते हैं बाद में ध्यान करते हैं ना, तो उससे हमारा सर ध्यान अच्छा होता है। तो वैसे ही प्रकाश जी फोटो भेज दीजिएगा, ब्लर्ड हो जा रहा है, नहीं दिख रहा है, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं शायद पिरामिड। वो फोटो भेज देंगे वो ग्रुप में। जी सर। हाँ। ठीक है, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए उसके बारे में, आप जी सर। ये बस सर जुड़ना। इस ग्रुप से जुड़ गए हैं ना, आपको टेंशन की बात ही नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, बस ज्वाइन हाँ करना है, एक क्लिक करना है, ज्वाइन करना है और बैठ जाना, फिर सब अपने बस, आप ही हो जाएगा। हाँ अपने आप होता है बस। जी सर। हम बस में बैठते हैं तो अपने आप बस जाती है, हम कहाँ मुकाम तो जाती है, तो बाकी सोचना ही नहीं है। सर जहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था, ऐसे ही टाइम वेस्ट हो रहा था, वहां कुछ हो रहा है और वो इम्प्रूव हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है ना। ये तो ऊपर वाले का कॉल है, यस, यूनिवर्स का कॉल है। यस मैम, जी सर। आपके लिए, थैंक यू सबके सर। लिए है। यस, थैंक यू। जी सर। यस, यस प्रकाश जी, आप बाद में भेज दीजिए। ओके। हाँ। यस। तो पिरामिड अलग अलग रहते हैं, उसके बारे में एक सेशन लेंगे, उनके बारे में जोशी जी करके उनको मैंने बोल के रखा है, खाली वो पिरामिड के बारे में बोलेंगे, कैसा बनाना है, उसके फायदे क्या है, सब कुछ। एक सेशन खाली पिरामिड के लिए हो जाएगा एक संडे, तो उसमें आप जुड़े रहिए। ठीक है, पहले एक 15 दिन पहले बोल के रखा है।
यस। और किसी कुछ बोलना है तो वो देखो धीरे धीरे टाइम बढ़ता है। यस। ठीक है। सर, हाँ आपने ग्रुप में डाला था कि आपने और अपने फर्दर जो पास्ट इनकारनेशंस है उसके बारे में जाना। आई गेस 260th इनकारनेशंस के बारे में आपने जान लिया। सर, हाँ क्या हाँ आप शेयर कर सकते हैं कुछ थोड़ा सा? हाँ। अभी 263 हो गया है। ओके सर। तो उसमें जो भी कितना 84, बहुत सारी यूनियन रहती है, तो बहुत सारी इसमें से मैं निकल के आ रहा हूँ। इस युग से, इस चारों युगों से भी पहला मेरा जन्म था। ओके। तो बहुत सारा 30% मेल, 30% फीमेल, 30% ट्रांसजेंडर भी है। सर। तो सबका सुख दुख पता है। स्त्रियों का अंत भी देखा है, पुरुषों का भी अंत देखा है, ट्रांसजेंडर का भी देखा है। वृक्ष भी था, पत्थर भी था, एनिमल भी था, समुद्र में भी था, एलियन भी था। ऐसा बहुत बहुत अलग अलग है। तो उसमें जाते जाके पता चलता है कि जैसे हम जैसे बुक पढ़ रहे तो हमें एक थोड़ा अच्छा ज्ञान ज्ञान मिलता है ना। तो ऐसा ही वो जन्म में क्या है, क्या सीख मिला है, कैसे मर गया था, उसमें से क्यों हो गया ऐसा, वो समझ में आता। तो उससे दूसरों का भी दुख समझ में आता। दूसरों को चैलेंजेस क्या आ सकती है, कैसा सोच सकते हैं, वो समझ में आता है। और सभी एक बंधु भाव समझ में आता है कि सभी एक है, सभी मेरे अपने हैं। मुझे कुछ डिफरेंशिएट नहीं होता है, सभी सोल्स मेरे लिए सेम है। मुझे कुछ ये नहीं होता है, ना लेडीज है ना जेंट्स है, ना एज का है, कोई छोटा है या एज से बड़ा है, ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं। सभी मुझे सोल लगते हैं बस। तो सबके साथ रिस्पेक्ट से बात करें, वही अच्छा लगता है। तो ऐसा। सर, मतलब मेरे को क्यूरियोसिटी ये हो रही है कि सपोज कि आप अपना कोई इनकारनेशन महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं ध्यान में, तो वो कुछ झलक आती है, झलक में आपको पता चलता है, या कुछ जैसे हम लोग ड्रीम देखते हैं, सपना देखते हैं, तो हाँ, वैसे कुछ? आप आपको ऐसा पूछना है कि आपको कैसे समझ में आता है कि वो आप है, राइट? राइट, राइट, वैसा सही। सर, इतना इतना डीप ये है कि क्वेश्चन भी पूछना नहीं आ रहा है। यस सर, बताइए सर। तो सोनम जी सुन रहे हो, अगले टाइम में अगले प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको सर, वो एग्जांपल आपको देता हूँ। पॉडकास्ट में ही ले लेंगे ये सारा जान के। हाँ, सर के साथ मुझे करना है एक इंटरव्यू रिकॉर्ड। बात हुई है नेक्स्ट संडे को, आने वाला कमिंग संडे हम लोग करने रिकॉर्डिंग। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखिएगा सोनम जी, मेरा बहुत सारा क्यूरियोसिटी है आप प्रियंका अच्छे, सर को जो लेके। भी आपके मन में क्वेश्चंस है ना, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। जी जी। हाँ सर, आप उसको एक्सप्लेन करिए ना सर, कि आपको कैसे हाँ, समझ में आता है कि वो कैरेक्टर आप ही हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप जी उसमें सर। समझ में जाओ, सबको समझ में आएगा वो एग्जांपल। जैसा वेडिंग सेरेमनीज रहता है, राइट? रिश्तेदारों का, अपने बच्चों का शादी होता है, मीन्स सिस्टर का, ब्रदर का। तो हम उस शादी में जाते रहते हैं ना। तो उस शादी में ना हमारा भी शूटिंग होता है। जैसा खड़े खड़े होके फोटो निकाल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नहीं तो कुछ काम कर रहे हैं, अलग अलग जो भी है। तो वो जो सीढ़ी रहती है, जब हम खुद उसको वीडियो में देखते हैं ना, जैसा टीवी में हम्म। देखते हैं या वीडियो में देखते हैं, लेकिन हम जब वो टाइम हुआ होता है ना, तो 1-2 साल की शादी है, 10 साल के बाद भी हम वो देखते हैं, खुद की भी सीढ़ी रहेगी। तो हमें वो पता चलता है ना, हम जैसा बोलते हैं तो बच्चों को बोल देते हैं, अरे मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। हम्म। लेकिन उस टाइम हमारे कपड़े अलग रहते हैं, राइट? हमारा ड्रेस ड्रेस सेंस अलग रहता है। जब हम देखते हैं तो अलग ड्रेस रहता है। तो जैसा हमें वो पता चलता है ना, तो वो मैं जी हूँ, सर। वैसा मुझे वो समझ में आती है कि मैं वो हूँ। ओके। You तो got? बहुत अच्छे से समझाया आपने।
तो हाँ, तो एग्जाम्पल से अच्छे समझ पाओगे, ऐसा समझाना डिफिकल्ट है, लेकिन ये एग्जाम्पल बहुत परफेक्ट है आपके सभी के लिए। तो वो जब समझ में आता है तो वो मैं हूँ, तो बस हो गया। तो उसी टाइम में आता है, तो अपने आप ही आता है। लेकिन मैं उधर नहीं हूं तो दूसरा कुछ दिखता है, तो वो मैं नहीं रहता हूँ बस। तो बाकी रिश्तेदार रहते हैं और कोई रहता है, तो वो मैं नहीं हूँ। भले अपने कपड़े अलग हो। जैसा ही हमारा ये जो कपड़े हम डालते हैं वैसा ही हमारा देह है, हमारी बॉडी जी है। सर। तो जन्म जन्म से हमें बॉडी अलग अलग मिलती है, लेकिन हमारी सोल तो एक ही है। तो सर इसके पहले आपने बोला कि पत्थर, पत्थर भी था, ऐसा बोला, मेरे को ऐसा सुना। तो सर हम्म पत्थर तो जड़ वस्तु है, सर वो चेतना उसमें कैसे हो सकती है, वो जीव कैसे हो सकता है? मैम, सभी निर्जीव वस्तुओं में सोल्स है। पहाड़ में है, पत्थरों में हवा में है, सब जगह सोल्स रहती है। लेकिन वो हिल नहीं पाती बस। उसमें सब कुछ है लेकिन वो मूवमेंट नहीं होता है। सर मतलब कि किसी इनकारनेशन में हम भी पत्थर हो सकते हैं? हाँ, हो सकता है ना। पत्थर, हाँ, हिल हिल्स रहते हैं, पत्थर रहते हैं अलग अलग, हजारों साल तक रहते हैं उसमें। ये नया नॉलेज है, तब इसके बारे में मेरे को बिल्कुल आइडिया भी नहीं था। यस यस, तो होता है मैम, धीरे धीरे समझ में आता है। जी होता सर, है, थैंक यू सर। बहुत सारा इसमें रहता है। अब जुड़े जुड़े रहिए। बुक बुक लेके आइए, नहीं तो पीडीएफ सुनिए। हाँ, तो जी सर। ठीक है। यस, हो गया फिर। जी सर, थैंक यू सर। आज के लिए ठीक है मैम। थैंक यू सभी को, थैंक यू। कल से जुड़िए। सोनम जी, आप अपना आप आइए बस, बुक होने तक आप रहिए साथ में, और बाद में देखेंगे कैसा करते हैं। ये बुक आपके लिए है, हम इतना ही आपको बोलेंगे। आप बहुत सारा आपको कुछ मिल सकता है इस बुक से, इतना हम बोल सकते हैं। यस, थैंक यू सभी को, शुभ रात्रि सभी को। थैंक यू।